हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। आज से हम टॉपिक वाइज एक अच्छी सी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं DSSB में, APS एग्ज़ाम में, नवोदय के अंदर, KVS के अंदर, PGT TGT कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको भी इस सीरीज़ में हम देखेंगे। तो अगर आपने प्रिपरेशन अपनी पूरी कर ली है, पूरे नोट्स आपने अच्छे से देख लिए हैं, तो आप इस सीरीज़ के जो MCQ हैं उनको अटैम्प्ट करके अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे अभी खड़े हो और एग्ज़ाम के लिए हमें हमारे कौन से टॉपिक के अंदर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर देख चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, उनका लिंक लिस्ट और एरे टॉपिक कंप्लीट है, तो उन्हें इस सीरीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करनी है ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। सो अब हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट इज़ ए डैश डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें, लिंक लिस्ट इस तरह से एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें हर एलिमेंट सीक्वेंशियली एक्सेस होता है। हमारी पर्टिकुलर एक नोड है और लिंक लिस्ट में नॉर्मल डेटा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करके हम यूज़र डिफाइंड एक खुद की डेटा टाइप बनाते हैं। में फर्स्ट जो उसकी फील्ड है वो डेटा को स्टोर करता है और सेकंड फील्ड उसका एक पॉइंटर है जो नेक्स्ट नोड की एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। यहाँ पे ऑप्शन हमें मिले हैं कि लिंक लिस्ट कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है या नॉन लीनियर है। तो लिंक लिस्ट तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियरली वो डेटा को एक्सेस करता है, सीक्वेंशियली एक्सेस करता है। नॉन लीनियर तो ये नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वर्चुअल कोई डेटा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, इमेजिनरी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स द सेम काइंड ऑफ डेटा ए लीनियर ऑर्डर बट नॉट नेसेसरी इन कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन। तो जैसे हमने लिंक्ड लिस्ट के बारे में पढ़ा था, ये डेटा लीनियर ऑर्डर के अंदर स्टोर होते हैं बट मेमोरी लोकेशन इज़ नॉट नेसेसरी कि कॉन्टीन्यूटी को फॉलो करे। क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि सेम काइंड के डेटा को अपने अंदर स्टोर करे। डेटा जो है वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए बट ये नेसेसरी नहीं है, नोट आ गया कि वो एक कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन के ऊपर सेव हो। तो यहाँ पे ये सब प्रॉपर्टीज़ रखने वाला एक ही ऑप्शन है लिंक लिस्ट, क्योंकि एरे जो सेव होगा मेमोरी में वो कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चर के अंदर सेव होगा। ग्राफ कॉन्टीन्यूस होता ही नहीं है और ट्री भी हमारा कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर। इसमें जब हमने बात की थी एरे की, एरे में हमने ये देखा था एरे के पास एक प्रॉपर्टी होती है रैंडम एक्सेस की, और रैंडम एक्सेस हम कैसे करते हैं, एक एरे का नेम देकर और उसमें इंडेक्स्ड के अंदर एक वैल्यू देंगे। तो ये हमारी होती है इंडेक्स वैल्यू। इस इंडेक्स वैल्यू से हम रैंडमली ए ऑफ 2 मेमोरी लोकेशन पे जाकर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी की वजह से एरे को इंडेक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर भी बोला जाता है या फिर इसे हम लीनियर एरे भी बोलते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर कहलाता है। लिंक लिस्ट के अंदर हम कोई इंडेक्स को डिक्लेयर नहीं करते, ये नहीं होगा। ट्री भी ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं रखता, ग्राफ भी नहीं रखता। यहाँ पे लीनियर एरे, एरे के आगे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लीनियर वर्ड को ऐड किया है। लीनियर मतलब सीक्वेंशियल, तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा लीनियर एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्ड लिस्ट इज जनरली कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो लिंक लिस्ट क्या प्रॉपर्टी रखती है, सभी डेटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में एक्सेस होंगे बट मेमोरी लोकेशन जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। कॉन्टिन्यूस होना कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है लिंक लिस्ट के केस में।
तो इस ऑप्शन में लिंक लिस्ट जनरली कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कि टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन कैसा होगा लिंक लिस्ट में, तो वो हो जाएगा डायनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन मिनिमम ऑफ 2 फील्ड्स। जैसे हमने भी पढ़ा कि इसमें 2 फील्ड होते हैं लिंक लिस्ट में, इसे एक नोड बोलते हैं। ये फील्ड है, इसमें डेटा सेव होता है, यहाँ पे एक पॉइंटर सेव होता है। तो क्वेश्चन में गिवन है 1 फील्ड जो है डेटा फील्ड को सेव करता है, 2nd फील्ड में क्या स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर 1 है पॉइंटर टू क्लास, कि एक ऐसा पॉइंटर जो क्लास को डिनोट करे, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ये पॉइंटर तो नेक्स्ट नोड को लिंक करता है। सेकंड ऑप्शन है पॉइंटर टू इंटीजर, तो नोड इंटीजर है या इसका पर्टिकुलर एक डेटा टाइप तो है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है पॉइंटर टू नोड, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप नोड अगर कोई हम देखें तो इस कॉम्बिनेशन के साथ कि एक में डेटा सेव हो और एक में पॉइंटर सेव हो, इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी डेटा टाइप हमें किसी भी लैंग्वेज में प्रोवाइडेड नहीं है। इसके लिए हमने यूज़र डिफाइंड खुद की डेटा टाइप बनाई, उसे हमने नोड नेम दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेरिएंट ऑफ लिंक लिस्ट इन विच नन ऑफ नोड, मतलब कोई भी नोड नहीं कंटेन करेगी नल को। हमने लिंक्ड लिस्ट के अंदर उसके टाइप्स देखे थे, सिंगल, सर्कुलर एंड डबल लिंक लिस्ट। इसमें एक ऐसी लिंक लिस्ट जो नल पॉइंटर को कंटेन नहीं करे अपने अंदर, तो वो थी हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट में इस तरह से नोड आपस में कनेक्टेड थी। सिंगल लिंक लिस्ट की तरह यहाँ पे उसे नल को सेव करना था, बट सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या करती है, अपने लास्ट नोड के एड्रेस पार्ट में हेड नोड का जो एड्रेस है वो सेव करती है। इस तरह से एक सर्कल बन गया, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो अपने अंदर नल पॉइंटर को कंटेन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्कुलर लिंक लिस्ट इंसर्शन ऑफ नोड रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑफ। अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमें कोई भी एक नोड इंसर्ट करनी है कहीं पे भी, चाहे वो यहाँ फ्रंट पे, मिड में या फिर लास्ट में, तो कितने मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ेंगे। ये चाहे तो अपने बात करें सर्कुलर की और या फिर हम बात करें सिंगल लिंक लिस्ट की, दोनों के लिए सेम है कि एक अलग नोड को अगर हमें इंसर्ट करवाना है, हम यहाँ मिड में इंसर्ट करवा देते हैं, तो इस नोड के अंदर यहाँ पे एड्रेस है 200 इस नोड का। नई नोड इंसर्ट करवाते ही क्या होगा, जो आपकी प्रीडिसीजर नोड के अंदर एड्रेस है वो नई नोड के एड्रेस फील्ड में वो एड्रेस सेव हो जाएगा। तो ये नोड भी इसे लिंक करने लग गई और ये नोड इसे ऑलरेडी लिंक कर रही थी। ये एड्रेस आप सेव करने के बाद अब आप अपनी प्रीडिसीजर नोड के अंदर एडिट करोगे, उसके अंदर एड्रेस स्टोर करवाओगे नई नोड का। जैसे उसका एड्रेस मान लेते हैं है 500। नाउ ये लिंक डिस्कनेक्ट हो गया और यहाँ पे एक नया लिंक एस्टेब्लिश हो गया। अब जो ए नोड है वो लिंक करेगी बी नोड को, और पहले वो किसे कर रही थी, सी नोड को लिंक कर रही थी डायरेक्टली, बट अब ये लिंक हमने क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दी। इस तरह से हमें कितने पॉइंटर के अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ा। हमने एक मॉडिफिकेशन किया, नई नोड के फील्ड में हमने एक नया पॉइंटर का एड्रेस सेव करवाया, एक मॉडिफिकेशन ये हो गया। और सेकंड मॉडिफिकेशन ये हुआ कि हमने प्रीवियस प्रीडिसीजर नोड में न्यू नोड का एड्रेस सेव करवाया, तो सेकंड मॉडिफिकेशन हमारा ये हो गया। तो नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन कितने पॉसिबल हो जाएंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का कौन सा एक टाइप नहीं है, तो टाइप हमने देखे थे, आप चेक करो कि कौन सा नहीं है। सिंगुलर टाइप हमने देखा था, सिंगुलर लिंक लिस्ट होती है। सर्कुलर भी हमने अभी एग्जांपल देख लिए, और डबल लिंक लिस्ट भी होती है। डबल लिंक लिस्ट किस तरह से होती है, उसमें इस पोर्शन में प्रीडिसीजर नोड का एड्रेस होता है, यहाँ पे वो डेटा को सेव करता है, और इस नोड में अपनी सक्सेसर जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर होता है। मतलब ये इसे भी यहाँ से लिंक करेगी, और एक नोड यहाँ पे है जिसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। तो इस तरह से डबल लिंक लिस्ट की एक एडवांटेज है कि हम लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर दोनों साइड डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में हम
बोथ डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट का एक कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है, एक कौन सा टाइप है जो यहाँ पे गलत है, वो हाइब्रिड लिंक्ड लिस्ट। ऐसी कोई भी टाइप नहीं होती लिंक लिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बात कर रहे हैं लिस्ट की। तो लिस्ट के अंदर क्या चीज़ें होती है, बोथ वन। इसमें से हमें एक्सेप्ट फर्स्ट नोड को हटाना है और लास्ट नोड की बात हम नहीं कर रहे, इन दोनों नोड की बात नहीं कर रहे हम। ये इसने क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन किया हुआ है। जो हमारे नोड्स होती हैं, डेटा एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या दो चीज़ें रखते हैं, एक अपना सक्सेसर रखते हैं और एक अपना प्रीडिसीजर रखते हैं। इसमें कंफ्यूज करने के लिए हेड और टेल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स भी हम लिंक लिस्ट के अंदर यूज़ करते हैं। टॉप और बॉटम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको जो एक बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हम हर नोड के लिए यूज़ करते हैं, किसी नोड के प्रीवियस वन जो है उसे प्रीडिसीजर बोलेंगे, और आने वाली नेक्स्ट नोड जो है राइट हैंड साइड में उसे हम सक्सेसर नोड बोलते हैं। तो जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं उनके पास दोनों होते हैं, अपने सक्सेसर भी होते हैं और अपना एक प्रीडिसीजर भी होता है। इसमें फर्स्ट नोड को हमने छोड़ दिया और लास्ट नोड को छोड़ दिया, क्योंकि लास्ट नोड में लास्ट में नल होता है, इसलिए उसका सक्सेसर नहीं होता। फर्स्ट नोड के प्रीवियस में कोई भी नोड नहीं होती, इसलिए उसका प्रीडिसीजर नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द लिंक लिस्ट इज़ नॉट सूटेड फॉर। अब ये आपको लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। नॉर्मल एक लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन को लिख दिया। लिंक लिस्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो सूट नहीं कर रही, कि लिंक लिस्ट का यूज़ करके फाइंड द kth एलिमेंट, फाइंड एन आइटम गिवन इट्स इंडेक्स नंबर। तो लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें उसमें हमें ऐसे नोड्स गिवन होती हैं। इन नोड्स में अगर हमें डेटा को एक्सेस करना है और डेटा हमें पता है कि थर्ड नंबर ऑफ जो नोड है वहाँ पे डेटा है, तो लिंक लिस्ट हमें क्या ये अलाउड करती है कि थर्ड नोड को डायरेक्ट एक्सेस कर लें? तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और ये इसी बात की बात कर रहे हैं कि kth एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट, हम कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा लिंक लिस्ट के पर्सपेक्टिव से। ये चीज़ सूट नहीं होती लिंक लिस्ट को। और फाइंड द आइटम बिफोर अ गिवन आइटम, एक ऐसे आइटम को फाइंड करना इस नोड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और हमें इससे पहले वाली नोड को एक्सेस करना है। तो आपको ये पता है कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है डबल लिंक लिस्ट में, बट अगर वो यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट का नाम मेंशन करता तब ये पॉसिबल होता। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लिंक लिस्ट अगर वो सिंपल बात करे तो हमें सिंपल लिंक लिस्ट को लेकर चलना है। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट ही हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, कि लिंक लिस्ट के अंदर kth एलिमेंट को भी फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सीक्वेंशियल चलती है। अगर हम किसी पोजीशन के ऊपर हैं और हमें उसकी प्रीवियस वन पोजीशन या नोड को पता करना है तो वो भी लिंक लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। इसमें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात की थी, ये क्वेश्चन हमारा DSSP के अंदर 2018 में पूछा गया था। तो इस एक लीनियर वर्ड को समझने के लिए आपने देखा कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि लिंक लिस्ट कैसे काम कर रही है, एरे कैसे काम कर रहे हैं, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो हम आगे इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके, और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ऑलरेडी DSSP की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सके।